स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पेसमेकर नर्सिंग क्लासेस में। हम लेकर के आए हैं आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट वीडियो। आज की वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं नर्सिंग के एक इम्पोर्टेंट कोर्स ANM के बारे में, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ यानी ANM के कोर्स के लिए बहुत ही जल्द ज़्यादातर स्टेट्स के अंदर, प्रदेशों के अंदर जो है विज्ञप्ति जो है वो आने वाली है, आवेदन इसके मांगे जाने हैं। तो यहाँ पर ANM के कोर्स के लिए हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखने से पहले आप हमारे YouTube चैनल पेसमेकर नर्सिंग क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में, क्लासमेट के साथ में शेयर ज़रूर करें। वीडियो को पूरा देखने के बाद हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पेसमेकर नर्सिंग क्लासेस में। आज हम बात करेंगे नर्सिंग के एक महत्वपूर्ण कोर्स के बारे में। ये कोर्स है ANM। जी हाँ, ANM यानी ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर ये ANM कोर्स होता क्या है और इसमें क्या काम होता है। तो जैसा कि नाम से यहाँ पे प्रतीत हो रहा है, ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफ। ऑक्सिलरी का मतलब होता है अतिरिक्त या सहायक, नर्स एंड मिडवाइफ्स। नर्स जो है नर्सिंग परिचार्या जो होती है उसको कहते हैं, और मिडवाइफ जो है वो प्रेगनेंसी में, गर्भावस्था के दौरान जो देखभाल करती है, केयर करती है, उसको मिडवाइफ कहा जाता है। तो यहाँ पर एक सहायक नर्स एंड मिडवाइफ के तौर पर ANM कार्य करती है। इसी का ये कोर्स है। अगर यहाँ हम इसकी बात करें सबसे पहले तो कोर्स के बारे में, यानी ये जो कोर्स है ये कैसा कोर्स है, तो ये सबसे पहले ये डिप्लोमा कोर्स है, ये डिग्री कोर्स नहीं है, ये डिप्लोमा कोर्स है। इसके बाद बात करेंगे, ये सिर्फ ओनली फॉर फीमेल होता है, यानी ये सिर्फ गर्ल्स के लिए या फीमेल के लिए ही ये कोर्स होता है। मेल या बॉयज़ जो है इस कोर्स को नहीं कर सकते हैं। इंडियन नर्सिंग काउंसिल जो ऑल ओवर इंडिया, पूरी कंट्री में नर्सिंग के रेगुलेशन और स्टैंडर्ड को मेंटेन करने और कोर्सेज को चलाती है, उसने यहाँ पे इसमें एक पॉलिसी दी है कि ये जो कोर्स है सिर्फ फीमेल या गर्ल्स ही कर सकती है, ANM का कोर्स। कोर्स के बाद बात करेंगे इसके क्वालिफिकेशन, यानी कि शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता 10+2 है, यानी कि 12वीं पास जो है यहाँ पे मांगा जाता है। इसके आवेदन के लिए, क्वालिफिकेशन के लिए आवश्यक है कि जो फीमेल है उसका 12वीं पास होना आवश्यक है, यानी किसी भी बोर्ड से इक्विवेलेंट 12th जो है वो होनी चाहिए। जैसे आप RBSE बोर्ड से हैं, CBSE बोर्ड से, या अपने स्टेट बोर्ड से, या ओपन स्कूल से, लेकिन आपकी 12वीं होनी चाहिए। यहाँ पर हर स्टेट का अपना क्राइटेरिया, अपनी पॉलिसी है। तो यहाँ पर 12वीं पास होना चाहिए। INC के पॉलिसी के अनुसार ANM में आवेदन के लिए या ANM करने के लिए 12वीं पास होना आवश्यक है। उसके बाद बात करेंगे ड्यूरेशन की, यानी जो कोर्स की ड्यूरेशन है वो कितनी होती है। INC के अनुसार यहाँ पर 2 वर्ष जो है अवधि होती है ANM कोर्स की, जिसमें इंटर्नशिप भी शामिल है, यानी 18+6 18 महीने और 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। 18 महीने का ये थ्योरी क्लासेस होता है और 6 महीने इंटर्नशिप, यानी आपको हॉस्पिटल ड्यूटी कराई जाएगी, आपसे जो है आपको सिखाया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी हॉस्पिटल के अंदर, उसी को इंटर्नशिप कहा जाता है। तो यहाँ पर 18 मंथ प्लस 6 मंथ का ये कोर्स, यानी टोटल 2 ईयर्स का कोर्स है, 2 वर्ष का ये कोर्स है। इसके बाद बात करेंगे एज लिमिट की। तो यहाँ पर INC के अकॉर्डिंग एज लिमिट 17 से 35 वर्ष है। कुछ यहाँ पर 17 से 34 वर्ष भी जो है आवेदन मांगे जाते हैं। जैसे राजस्थान के अंदर 17 से 34 वर्ष की एज के आवेदन मांगे जाते हैं, यानी 17 से 34 वर्ष अगर आपकी एज है तो आप ANM कोर्स में एडमिशन ले सकती हैं। तो यहाँ पर एज 17 से 34 वर्ष होना चाहिए आपकी, पूरी 17 वर्ष कंप्लीट होने के बाद, और 34 वर्ष कंप्लीट होने से पहले पहले आप एडमिशन ले सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा रिजर्वेशन की बात करें तो एज पर स्टेट गवर्नमेंट, यानी स्टेट गवर्नमेंट के नियमों के अनुसार ही आपके यहाँ पर रिजर्वेशन होगा। जैसे OBC का 21%, SC का, राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर OBC का 21% रिजर्वेशन है, SC का 16%, ST का 12%, EWS का 10% और MBC का
5% है। तो रिजर्वेशन आपके स्टेट गवर्नमेंट यानी आपके राज्य में जो पॉलिसी है रिजर्वेशन की, उसी के अनुसार यहाँ एएनएम में भी आपका आरक्षण होगा। यानी आपको एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरीज हैं उसमें आपको जो आपका राज्य सरकार जो है पॉलिसी जो है उसकी आरक्षण की वही लागू होगा। यहाँ राजस्थान का आरक्षण जो है पॉलिसी वो आपको बताई गई है। तो यहाँ पर रिजर्वेशन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के क्राइटेरिया के अनुसार होगा। यहाँ पर मैं बता दूं एज लिमिट की, तो यहाँ पर एज लिमिट के अंदर जो है 5 साल या 10 साल का जो है ये एक्स्ट्रा ऐड किया जाता है इसके अंदर एज लिमिट में। एसटी, एससी, ओबीसी, एमबीसी कैटेगरी के लिए कुछ स्टेट के अंदर 5 ईयर इसको काउंट किया जाता है, कुछ स्टेट के अंदर 10 ईयर काउंट किया जाता है। आप अपने स्टेट के अनुसार देखें कि यहाँ पर आपके यहाँ एज लिमिट में किन किन कैटेगरीज को रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी जो एज लिमिट है वो किन किन की बढ़ाई गई है। जैसे एसटी, एससी, ओबीसी, एमबीसी की 10 साल या एसटी, एससी, ओबीसी, एमबीसी की 5 साल एक्स्ट्रा बढ़ाई गई है। तो यहाँ एज लिमिट जो है वो 17 से 34 होती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के कैटेगरी के अनुसार वहाँ पर आपको कितनी रिलैक्सेशन दी गई है एज लिमिट के अंदर वो आपको देखना होगा। यहाँ पर बात करें आगे, तो आंगनवाड़ी वर्कर यानी कि अगर आप आंगनवाड़ी वर्कर हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं और एएनएम करना चाहती है, तो यहाँ पर राजस्थान में आपको 5% आरक्षण दिया जाता है। एएनएम के अंदर जो है कुल सीटों का 5% जो सीट है वो रिजर्व की जाती है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए, और आशा सहयोगिनी के लिए 10% जो है सीटें वो रिजर्व की जाती है। 10% सीट आशा सहयोगिनी के लिए और 5% सीट जो है वो आंगनवाड़ी वर्कर के लिए यहाँ पर रिजर्व की गई है। राजस्थान की हम बात कर रहे हैं। अगर आप आंगनवाड़ी वर्कर हैं या आशा सहयोगिनी है तो आपको 12वीं पास होना आवश्यक है। इसके अलावा आपको 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और आपके पास नियुक्ति पत्र होना चाहिए। यहाँ पर 5 वर्ष का आपको अनुभव होना चाहिए कुल, यानी आपने जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के तौर पर या आशा सहयोगिनी के तौर पर कार्य किया है वो 5 वर्ष का आपका अनुभव होना चाहिए। 12वीं पास तो यहाँ आपको आवश्यक है, एसेंशियल है। इसके अलावा आपके पास नियुक्ति पत्र, ज्वाइनिंग लेटर, जब आपने ज्वाइन किया था आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या आशा सहयोगिनी के पद पर, तब आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है, नियुक्ति पत्र है, वो भी इसके साथ में आपको आवश्यक होगा। तो यहाँ पर 12 पास, 5 साल का अनुभव और नियुक्ति पत्र होना चाहिए। और आशा सहयोगिनी के लिए जो ट्रेनिंग होती है मॉड्यूल्स की, उसमें 4th मॉड्यूल ट्रेनिंग कंप्लीट होना चाहिए। यानी यहाँ जो है आशा सहयोगिनी को एक लेटर दिया जाता है ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद। जैसे जैसे मॉड्यूल कंप्लीट होते जाते हैं लेटर दिया जाएगा, तो आपको 4 मॉड्यूल ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप एएनएम का कोर्स कर सकती हैं आशा सहयोगिनी और यहाँ आवेदन कर सकती है। इसके बाद बात करें गवर्नमेंट एम्प्लॉई, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो 4th ग्रेड है और एएनएम करना चाहती है, उनके लिए यहाँ पर 15% आरक्षण है राजस्थान गवर्नमेंट में एएनएम करने के लिए। आप अपने स्टेट का देखें वहाँ कितना % आपको रिजर्वेशन दिया गया है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो एएनएम करना चाहती हैं उनके लिए 15% आरक्षण है राजस्थान में। वो जो पद है उनका गवर्नमेंट एम्प्लॉय का 4th ग्रेड चतुर्थ श्रेणी होना चाहिए, स्थायी पद होना चाहिए, संविदा पर नहीं होना चाहिए, स्थायी पद होना चाहिए। इसके अलावा उस पद पर 5 से 35 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, यानी कम से कम मिनिमम 5 वर्ष का अनुभव आपको होगा, तो आप इसमें आवेदन कर सकती हैं और एएनएम का कोर्स कर सकती हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए 15% आरक्षण है, स्थायी पद होना चाहिए, संविदा नहीं होना चाहिए, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के तौर पर होना चाहिए और 5 से 35 वर्ष के बीच का अनुभव होना चाहिए। इसके बाद बात करेंगे विडो की। तो विडो के अंदर आता है 3% आरक्षण है राजस्थान में मिलिट्री, पैरामिलिट्री और पुलिस से। अगर जो है जो हस्बैंड हैं, जो पति थे, वो मिलिट्री में थे, पैरामिलिट्री में थे या पुलिस में थे, और जो महिला है वो आवेदन करना चाहती है अगर वो विधवा है, विडो है, तो यहाँ 3% आरक्षण राजस्थान में एएनएम कोर्स के लिए दिया गया है। कुल सीटों का 3% दिया गया है। इसके अलावा अगर सामान्य विधवा है तो उसको 2% जो है रिजर्वेशन दिया गया है।
तलाकशुदा की बात करें तो 2% जो है रिजर्वेशन यहाँ पे राजस्थान में दिया गया है। डाइवोर्स्ड को 2% रिजर्वेशन यानी 2% सीटें जो है वो तलाकशुदा महिलाओं के लिए रखी जाती है यहाँ पर एएनएम कोर्स में। इसके बाद बात करेंगे पीएच यानी अगर आप दिव्यांग हैं, फिजिकली हैंडीकेप्ड दिव्यांग हैं, तो 4% रिजर्वेशन आपको दिया गया है, 4% सीटें आपकी रिजर्व की गई है। 1 लेग यहाँ पर होना चाहिए, तो ये 4% आरक्षण जो है पीएच के लिए, दिव्यांग के लिए, 1 लेग के लिए। इसमें भी कुछ क्राइटेरिया हैं कि जैसे आपका जो प्रमाण पत्र है वो 3 वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिए। तो आप इस क्राइटेरिया को देखें कि आपके जो कैटेगरी है दिव्यांग की पीएच वाली, उसमें जो आपका प्रमाण पत्र है दिव्यांग प्रमाण पत्र वो कितने साल पुराना आपका चल सकता है। यहाँ पर 3 वर्ष पुराना जो है, उससे ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इसके बाद बात करें एप्लीकेशन की, तो यहाँ आवेदन कैसे मांगे जाते हैं, तो ऑफलाइन आवेदन एएनएम के लिए मांगे जाते हैं। अभी भी राजस्थान में ऑफलाइन आवेदन किए जाते हैं, मांगे जाते हैं। जब भी विज्ञप्ति आएगी आपसे आवेदन मांगे जाएंगे आपको ऑफलाइन, यानी एक लेटर आता है, उस लेटर को में फॉर्म आता है, उस फॉर्म को भर करके अपने दस्तावेज को उसके साथ में कॉपी जो है उसकी लगा करके आप सीएमएचओ ऑफिस यानी आपके मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जो जिले के हैं उन तक पहुंचाएं। इस तरीके से इसमें आवेदन किया जाता है। इसकी डिटेल हम आपको आगे बताएंगे। इसके बाद फीस, यहाँ फीस की बात करें एएनएम की, तो गवर्नमेंट के अंदर अगर आप गवर्नमेंट से आपका नंबर आता है और आप गवर्नमेंट ट्रेनिंग सेंटर आपको मिलता है तो आपको कोई फीस नहीं देनी है। यानी एएनएम अगर आप कर रही हैं, आपने करना चाहती हैं, आपने आवेदन किया है और आपका नंबर गवर्नमेंट एएनएमटीसी ट्रेनिंग सेंटर में आ जाता है तो आपको कोई फीस नहीं देनी है। इसके उलट जो है आपको गवर्नमेंट स्थायी फंड देती है, यानी आपको उल्टा पैसा पर प्रति महीने गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। इसके बाद जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूट से या कॉलेज से आपको करना है तो अलग अलग इंस्टीट्यूट या कॉलेजेस में ट्रेनिंग सेंटर्स के अंदर अलग अलग फ़ीस ली जाती है, 50,000 से 1 लाख तक। कुछ कॉलेजेस ट्रेनिंग सेंटर 50,000 से कम भी फीस लेते हैं, कुछ ट्रेनिंग सेंटर इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। ये उनकी पॉलिसी के ऊपर है, फीस क्राइटेरिया के ऊपर है, स्ट्रक्चर के ऊपर कि वो कितनी फ़ीस लेंगे। लेकिन यहाँ पर 50,000 से 1 लाख तक जो है एवरेज आपसे फ़ीस ली जा सकती है एएनएम कोर्स के लिए। तो ये था एएनएम के बारे में डिटेल, जिसमें हमने देखा कि कोर्सेस जो है, कोर्स ये कैसा कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है, क्वालिफिकेशन आपकी 10+2 मांगी जाती है, ड्यूरेशन ये 2 साल का कोर्स है, एज लिमिट 17 से 34 साल है, कुछ कैटेगरी को रिलैक्सेशन है। इसके बाद रिजर्वेशन जैसा स्टेट गवर्नमेंट में आपके हैं रिजर्वेशन वो लागू होगा इसके अंदर भी। इसके बाद आंगनवाड़ी वर्कर हैं तो 5% आरक्षण है, आशा हैं तो आशा सहयोगिनी है तो 10% आरक्षण है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है चतुर्थ श्रेणी तो 15% आरक्षण है, विडो है अगर मिलिट्री पैरामिलिट्री या पुलिस से हैं तो 3% और सामान्य से हैं तो 2% आपको आरक्षण मिलेगा। इसके अलावा डाइवोर्स यानी तलाकशुदा हैं तो 2% आरक्षण है, हैंडीकेप्ड को 4% आरक्षण है। इसके बाद ये एप्लीकेशन ऑफलाइन होगा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिले के जो हैं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उन तक ये आवेदन भर के भेजना होगा ऑफलाइन। और जो फीस है वो गवर्नमेंट कॉलेज में आपको कोई फ़ीस नहीं देनी है और प्राइवेट कॉलेज में आपको 50,000 से 1 लाख तक फीस देनी है। तो ये डिटेल थी। अब हम बात करेंगे इसमें आवेदन की, कि आपको आवेदन किस प्रकार से करना होगा और कैसे इसमें चयन प्रक्रिया होगी। आप इसको नोट कर लें अच्छे से। अगर आपको एएनएम कोर्स करना है तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है, महत्वपूर्ण सूचना है। तो दोस्तों अब बात करेंगे हम यहाँ पर एएनएम के आवेदन फॉर्म और चयन प्रक्रिया के बारे में। पूरी डिटेल और विस्तृत जो जानकारी है एएनएम की, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे आवेदन फॉर्म की तरफ। तो यहाँ पर जो आवेदन फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो ऑफलाइन होगा, यानी जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भर करके देना होगा वो ऑफलाइन होगा। और ये आपको कहाँ पे मिलेगा, विभागीय वेबसाइट यानी आपके स्टेट के जो विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, उसकी वेबसाइट से ये विस्तृत विज्ञप्ति जो है जारी की जाएगी और आवेदन मांगे जाएंगे यहाँ पर। तो वेबसाइट पर ही आपके द्वारा ही आपको सूचित किया जाएगा, अधिसूचना जारी की जाएगी कि यहाँ पर स्टेट के अंदर, प्रदेश के अंदर एएनएम के
आवेदन मांगे जा रहे हैं उसके लिए यहाँ पर पूरी डिटेल आपको दी जाएगी, विस्तृत विज्ञप्ति दी जाएगी और आपसे वेबसाइट पर ही एक फॉर्म होगा, वो फॉर्म आपको फिल करना है। फिल करके उसके साथ में जो दस्तावेज मांगे जाते हैं वो दस्तावेज अटैच करने हैं। अटैच करने के बाद में जो है वो फॉर्म आपको आगे भेजना है। अब ये कहाँ पर भेजना है, जैसे राजस्थान में आगे जो है आवेदन मांगे जाने हैं तो यहाँ पर विभाग की वेबसाइट के द्वारा एक विज्ञप्ति डाली जाएगी एएनएम के आवेदन के लिए और उसके अंदर एक फॉर्म होगा। उस फॉर्म को फिल करने के बाद आपको दस्तावेज अटैच करके ये भेजने होंगे सीएमएचओ जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय पर, यानी जो आपके ज़िले में जो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी है सीएमएचओ है उनके ऑफिस में ये आपको उनके कार्यालय में भेजने होंगे। यानी आप फॉर्म भरें, फॉर्म भरने के बाद अपने दस्तावेज को उसके साथ में कॉपीज़ जो हैं दस्तावेज की जो जो मांगे जाए वो आपको अटैच करने हैं और वो अटैच करके आपको सीएमएचओ ऑफिस पर भेजना है। जो आपकी डिस्ट्रिक्ट जो है सीएमएचओ हैं उनके कार्यालय पर, उनके पते पर भेजना है। ये आप रजिस्टर्ड डाक के द्वारा, साधारण डाक के द्वारा, स्पीड पोस्ट के द्वारा या व्यक्तिशः यानी आप पर्सनली भी जो है उसको दे करके आ सकते हैं ऑफिस के अंदर, कार्यालय के अंदर। तो यहाँ पर आवेदन फॉर्म जो है वो ऑफलाइन भरे जाएंगे, विभाग की वेबसाइट पर से आपको सूचना दी जाएगी और फॉर्म भी आपको वहीं पर मिलेगा, वहाँ से आपको डाउनलोड करना है, उसकी प्रिंट निकालनी है और जो दस्तावेज मांगे जाए वो उसके साथ में जोड़ करके आपको सीएमएचओ ऑफिस पर भेजना है। इसके बाद यहाँ पे बात करेंगे चयन प्रक्रिया की। तो चयन प्रक्रिया जो है उसमें आवेदन फॉर्म जमा किए जाएंगे। यहाँ पर जो है आवेदन फॉर्म की एक डेट दी जाती है कि आपको इस डेट से इस डेट के बीच में ये फॉर्म भर के जमा करना है। आप उस डेट के बीच में जो है आप फॉर्म को भर के और वहाँ जमा करा दें लास्ट डेट से पहले। तो आवेदन फॉर्म आप जब जमा कराएंगे तो वो आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज ही जमा कराने हैं। एक चीज़ और आपको बता दूं कि अगर आप किसी और डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप भर सकते हैं। यानी जैसे आप अपने डिस्ट्रिक्ट में सीट्स कम है एएनएम की और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में सीट्स ज़्यादा हैं तो वहाँ पर आप जो है फॉर्म भेज सकते हैं, वहाँ सीएमएचओ कार्यालय में ऑफिस में आप फॉर्म को भेज सकते हैं। तो आवेदन फॉर्म जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज जमा होंगे। इसके बाद 12th यानी कि मेरिट लिस्ट जो है 12th की परसेंटेज के आधार पर, 12वीं की आपकी जो परसेंटेज है उसके आधार पर एक मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। इसमें जो है आपकी जिसकी परसेंटेज ज़्यादा है उसको पहले रखा जाएगा। इसमें वरीयता जो है वो 12वीं के प्रतिशत के आधार पर ही दी जाती है। यानी जिसकी प्रतिशत ज़्यादा है 12वीं की परसेंटेज कैटेगरी के अनुसार, जैसे जनरल कैटेगरी में जिसकी परसेंटेज सबसे हाई रहेगी उसको पहले चयन किया जाएगा, उसके बाद परसेंटेज, फिर इस तरीके से क्रम होगा। तो यहाँ पर जो है 12 की परसेंटेज के आधार पर ये कैटेगरी वाइज जो है ये मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। आपको ध्यान रखना है कि ये कैटेगरी वाइज लिस्ट होगी। यानी जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, एमबीसी जो कैटेगरीज है उसी के अनुसार ये जो है मेरिट लिस्ट आपकी दी जाएगी। तो कैटेगरी की परसेंटेज जो है यहाँ बहुत महत्वपूर्ण होती है कि आपकी कैटेगरी में कितनी परसेंटेज जाती है। तो यहाँ पर जो है मेरिट लिस्ट के आधार पर जो है चयन किया जाता है वरीयता के अनुसार। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है काउंसलिंग होगी। एक मेरिट लिस्ट वरीयता सूची जारी की जाएगी, उसमें पूरी मेरिट लिस्ट होगी, जो स्टूडेंट्स हैं उनकी लिस्ट जारी की जाएगी, डिस्ट्रिक्ट वाइज काउंसलिंग की जाएगी। फिर उसके बाद में काउंसलिंग के बाद में मेरिट लिस्ट जो है वो सीएमएचओ ऑफिस या जिला परिषद में चस्पा की जाती है, लगा दी जाती है। जो है सीएमएचओ कार्यालय आपके जहाँ जिला मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय हैं वहाँ पे ऑफिस के बाहर या जिला परिषद के बाहर। यहाँ जो है बात करें मेरिट लिस्ट में चयन की, तो इस चयन के अंदर जो है 2 या 3 विभाग जो है वो कार्य करते हैं। जैसे जिला परिषद से एक सदस्य हैं वो यहाँ पर चयन में शामिल किया जाएगा, सीएमएचओ ऑफिस से एक सदस्य है वो चयन में शामिल किया जाता है, कलेक्टर ऑफिस से एक सदस्य हैं वो चयन में शामिल किया जाता है। ऐसे 3, 4 या 5 अलग अलग डिपार्टमेंट से जो हैं यहाँ सदस्य शामिल होकर के ये मेरिट लिस्ट या चयन सूची जो है वो तैयार करते हैं।
इसके बाद बात करें मेरिट लिस्ट बनने के बाद जो कैंडिडेट या स्टूडेंट सेलेक्टेड होते हैं उनको चयन की सूचना दी जाती है। आपके मोबाइल नंबर पर, ईमेल आईडी पर या फ़ोन करके आपको सूचना दी जाएगी, आपको बुलाया जाएगा या आपसे कहा जाएगा कि आपको एएनएमटीसी जो है ये मिला है, काउंसलिंग आपकी हो चुकी है, आपको ये एएनएमटीसी ट्रेनिंग सेंटर मिला है। यानी आपको जहाँ एएनएम करनी है उसको एएनएमटीसी कहा जाता है, एएनएम ट्रेनिंग सेंटर, प्रशिक्षण केंद्र एएनएम के लिए। तो ट्रेनिंग सेंटर जो है आपको दिया जाएगा, आपको दिए गए एएनएमटीसी पर, उसको बोलते हैं अलॉटमेंट। जब आपको दिया जाता है तो उसको बोलते हैं अलॉटमेंट। एएनएमटीसी अलॉट किया जाएगा, उसके बाद आपको एएनएमटीसी ज्वाइन करना है तय समय में। वो एक डेट देंगे कि आपको 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में जा कर के एएनएमटीसी जो दिया जाए वो आपको ज्वाइन करना है। या अगर वहीं से सूचना है तो वो कहेंगे कि भाई आप 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में आकर के अपने दस्तावेज जो है वो जमा करा दें और आप उपस्थिति दर्ज कराएं। यहाँ पर तो तारीख दी जाएगी, उस तारीख के बीच में जाकर के आपको एएनएमटीसी में उपस्थिति दर्ज करानी है। यहाँ पर आपको आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा कराने होंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो हैं वो जमा कराने होंगे एएनएम करने से पहले। तो ये प्रोसेस होती है आवेदन फॉर्म की और चयन प्रक्रिया की। आगे जो है राजस्थान में अब आवेदन जो है वो प्रारंभ होने वाले हैं एएनएम के, तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना है। और अदर स्टेट में भी कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें एएनएम की जो प्रोसेस है वो अब शुरू होने वाली है। एएनएम में एडमिशन की प्रोसेस, प्रवेश प्रक्रिया जो है वो अब शुरू होने वाली है। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपके विभाग की वेबसाइट पर अधिसूचना जारी की जाएगी, इसके बारे में फॉर्म जो है आपको दिया जाएगा। आपको डाउनलोड करने के लिए आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना है, फिर उसके बाद में वो जमा कराना है सीएमएचओ ऑफिस। आप डाक के द्वारा, स्पीड पोस्ट या पर्सनली भी आप जाकर के सीधा सीएमएचओ ऑफिस में दे सकते हैं। फॉर्म डिस्ट्रिक्ट वाइज जमा होने के बाद यहाँ पर 12वीं की परसेंटेज के आधार पर जो है एक मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। वो कैटेगरी वाइज होगी, यानी एसटी, एससी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल, सबकी अलग अलग कैटेगरी की लिस्ट जारी की जाएगी। जिसमें हमने देखा विडो, डाइवोर्स, आंगनवाड़ी वर्कर, आशा सहयोगिनी, दिव्यांग, पीएच जो हैंडीकेप्ड हैं वो इन सब की अलग अलग, या गवर्नमेंट जो है एम्प्लॉयज़, उन सब की अलग अलग कैटेगरी वाइज परसेंटेज के आधार पर लिस्ट जारी की जाएगी। तो आपकी कैटेगरी में अगर आपकी अच्छी परसेंटेज है तो आप आवेदन ज़रूर भरें, क्योंकि आगे जो है आपकी पूरी संभावना है कि आपको एएनएम में सिलेक्शन मिले। अगर आपकी अच्छी परसेंटेज है तो श्योर है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसके बाद मेरिट लिस्ट जो है वो जारी की जाती है। मेरिट लिस्ट जारी करने के बाद चयन की सूचना दी जाएगी और एएनएमटीसी यानी ट्रेनिंग सेंटर अलॉट किया जाएगा। वो जाकर के आपको ज्वाइन करना है, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है एएनएम में एडमिशन की प्रोसेस है। ये जो हमने पढ़ा है ये देखा है, इसमें ये एडमिशन प्रोसेस है, किस प्रकार से एएनएम में एडमिशन की प्रोसेस होती है। इससे पहले हमने कोर्स के बारे में पूरा डिटेल पढ़ा था। कोर्स कैसा कोर्स है, क्या ड्यूरेशन है, क्या क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, एज लिमिट क्या है, और जो है रिजर्वेशन क्या है, फीस क्या है, ये सब हमने देखा। और अब हमने देखा एडमिशन प्रोसेस। तो ये एएनएम का कोर्स नर्सिंग करने के लिए जो इच्छुक हैं गर्ल्स या फीमेल, उनके लिए एक बहुत बेहतरीन कोर्स है। 2 साल का कोर्स है। और आपको बता दूं कि इस वक्त जो है राजस्थान और अदर स्टेट में एएनएम की कई भर्तियां की जा रही है। राजस्थान में वर्ष 2022 से 24 के बीच 8000 से ज़्यादा एएनएम की भर्ती की गई है। और आने वाले कैलेंडर में 2025-26 का जो एग्ज़ाम कैलेंडर होगा उसके अंदर भी फीमेल हेल्थ वर्कर के नाम से यहाँ पे जो है एग्ज़ाम होना है, भर्ती की जानी है। तो यहाँ पर एएनएम एक बहुत अच्छा कोर्स है, सिर्फ गर्ल्स के लिए 2 साल का कोर्स है। और उसके बाद आप जो है एग्ज़ाम दे सकते हैं इसके अंदर और सेलेक्ट हो सकते हैं गवर्नमेंट जॉब के अंदर। गवर्नमेंट जॉब्स में आपके पास काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ जो हैं और कई सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप प्राइवेट करना चाहें तो प्राइवेट भी कई सारे ऑप्शन। एक बहुत अच्छा कोर्स है फीमेल के लिए, अगर वो नर्सिंग कोर्स करना चाहती है और अगर आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी है 12वीं के अंदर, तो आप आवेदन करके गवर्नमेंट ट्रेनिंग सेंटर से
ये कोर्स करें, आपके लिए निःशुल्क कोर्स है, कोई फीस आपकी नहीं लग रही है, उल्टा गवर्नमेंट आपको प्रति महीने इसमें स्टाइपेंड जो है वो देता है। तो ये थी हमारी एएनएम को लेकर के पूरी विस्तृत सूचना, होल डिटेल और पूरी जानकारी एएनएम कोर्स के बारे में। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके अलावा आप किस कोर्स को करने में, नर्सिंग कोर्स को करने में इंटरेस्टेड हैं, या आपको कैसे नर्सिंग जैसे जीएनएम या बीएससी नर्सिंग कोर्सेज में एडमिशन लेना है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे आने वाली वीडियोस में हम जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के बारे में भी बात करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।